मेरे फादर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली क्योंकि वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे थे, पर वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद का प्लान उनका ज्योतिष सीखना था। वो मुझे ये रीज़न देते हैं जैसे उनका पेट बड़ा हुआ है, उन्हें कहती हूँ कि आप वॉक पे जाइए या जिम ज्वाइन कीजिए, तो वो मुझे बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे पुराने जन्म के कर्म होंगे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। जब वो मुझसे लॉजिकली बात कर रहे थे और उन्हें कोई और लॉजिक नहीं मिल रहा था, तो वो मुझे ये कहने लग गए कि तुम तो बदतमीज़ हो गई हो, मुझसे बस बहस करना आ गया है। तो पिछले जन्म के संस्कार हैं आपके। आइन रैंड का बहुत मस्त वक्तव्य है, इफ यू वांट टू एक्सपोज अ फ्रॉड पार्टिसिपेट फुली इन इट। अब कुछ भी करिए आप घर में, जितने तरह का उपद्रव हो सकता है सब करिए, और जैसे ही कोई पूछे तो बोलिए पिछले जन्म के संस्कार हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो मुझे ये बोलने लगे हैं कि बिल्कुल तुम अपने आचार्य जैसी भाषा बोलने लगी हो, तीखी, तेज तर्रार। पिछले जन्म के वो भी क्या करें, उनके पिछले जन्म के संस्कार हैं, और मैं भी क्या करूं, मेरे भी पिछले जन्म के संस्कार हैं। मैं थोड़ा यहाँ हेल्पलेस फील करती हूँ कि मैं उन्हें क्यों किसी सही रास्ते की तरफ ले जा नहीं पा रही हूँ। आप कोई नहीं हैं, हर इंसान अपनी ही सहमति से सुधरेगा या गिरेगा। अब मेरा भी 20 वर्षों का अनुभव हुआ जा रहा है लोगों को समझाने का। बहुत 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 जान लगाई है लोगों पर, मैंने बहुत पीछा किया लोगों को, बहुत। जहाँ से कोई परिणाम नहीं आ रहा था वहाँ भी दशक दशक लगाए हैं, और उनसे ये फिर सुनने को मिलता है कि तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अफसोस इस बात का नहीं कि मेहनत करी, अफसोस इस बात का है कि कहीं और भी तो कर सकता था। मेहनत तो मुझे करनी ही थी। एक सीमा के बाद वो गलती मत करिए जो मैंने करी है बहुत। एक सीमा के बाद प्रयास मत करिए, हो गया। उस सीमा के बाद प्रयास यही है कि पीठ दिखा दो।